हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि पार्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का। सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट्स हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों के रिलेटेड ये कंसेप्ट्स है। बहुत ही इजी टेक्निक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन साइंटिस्ट का जो थियरी है, वो साइंटिस्ट की थियरीज को आपको क्या करना है, मिक्स करके बनी हुई है, तो आइडियल गैस इक्वेशन। जनरली ये वर्ड कैसे है, आइडियल। आइडियल का मीनिंग होता है परफेक्ट। ओके, बट कोई चीज जो है वो जनरली परफेक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, करेक्ट। सो आइडियल वर्ड जो है गैस इक्वेशन, गैस की जो जनरली प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। गैस इज वोलेटाइल एंड द मोबाइल सब्सटेंस। उसको कंट्रोल करना क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से इसके कुछ अजम्पशंस बनते हैं, तो वो अजम्पशंस को हमें फॉलो करके हमारी जो जनरली थियरीज है वो काम करती है। ओके, सो यहाँ पे हम तीन लॉज देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ एंड थर्ड वन इज बॉयल्स लॉ। सो बेसिकली ये तीनों लॉज को मिक्स करके बना है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो आइए देखते हैं। फर्स्ट है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ, जो साइंटिस्ट है चार्ल्स, उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कैसे रहेगा, तो आपने देखा होगा जनरली कि कोई अगर कंटेनर में अगर आपने गैस रख लिया हुआ है, तो वो गैस का जो वॉल्यूम है, जैसे आप उसको हीट करते हो, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हो, तो उसमें मोबिलिटी इंक्रीज होती है। सो ड्यू टू दिस मोबिलिटी जनरली क्या होता है, उसमें एक्सपांशन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपांशन होगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। सो उसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। सो जनरली द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ द temperature is increasing, then volume of the substance will become increased. Okay, so this is nothing but what our first law, which is known as Charles law. Okay, so अभी देखेंगे नेक्स्ट है गे-लुसैक्स लॉ। ओके, गे-लुसैक्स लॉ जनरली डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। आप सबने घर में प्रेशर कुकर देखा होगा, तो प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। अभी एक चीज यहाँ पे नोटिस करने जैसी है कि जनरली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या होती है, साइमल्टेनियसली वर्क करती है, साथ में वर्क करती है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओके, तो ही ये जो लॉ है वो काम करेगा। बट ये है आइडियल, रियल लाइफ में जो है थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ में जो है वो चेंजेस आएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जनरली ऐसे बनता है, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन। ओके, ये है वॉल्यूम और ये है टेम्परेचर। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा विद द 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। जनरली नेक्स्ट है गे-लुसैक्स लॉ, जो जनरली हमने बात किया था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो अभी ये जो तीसरी चीज है उसमें क्या करना है, आपको वॉल्यूम को रखना है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बन जाएगा कांस्टेंट। ओके, सो आई होप आपको इसमें जो डाउट नहीं है, क्योंकि देखो इसमें वॉल्यूम हमने कंट्रोल करके रखा है। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है विच इज नथिंग बट व्हाट, द प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जनरली हम उसमें पानी डालते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के लिए ट्राई करता है, बट उसका वॉल्यूम हमने क्या किया है, कंट्रोल वॉल्यूम किया हुआ है। तो वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर मेंटेन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा थोड़ा सा गर्म करने के बाद अगर आप उसको खोलने के लिए ट्राई करते हो तो बहुत ज्यादा ताकत लगती है और खुलता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, वो हाई प्रेशराइज फॉर्म में होता है। तो जनरली ये हाई प्रेशराइज फॉर्म की वजह से उसको रिलीज करने के लिए क्या होता है, ऊपर एक सीटी दी हुई रहती है। अगर वो नहीं होगा, अगर वॉल ऑफ द कंटेनर आपका अगर वीक है तो वो बस्ट हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए प्रेशर कुकर जो है विच इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टू मेथड्स। एंड इसके अंदर जनरली अगर आप देखोगे तो जो पानी है, आप खाना आपने देखा होगा कि प्रेशर, मम्मी क्या करती है, खाना बनाने के लिए कुकर का यूज जनरली ज्यादा होता है। तो प्रेशर कुकर जो है उसमें क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के हिसाब से, और टेम्परेचर क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है। ओके, इसमें क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका लो है तो क्या होगा, तो ये जनरली जो हमारा खाना है वो जल्दी बॉईल होके पक जाता है। इसके लिए हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है वहां पे। ओके, तो एनर्जी सेव होता है। तो दिस इज नथिंग बट द गुड एग्जांपल व्हाट, प्रेशर कुकर।
तो ये है आपका गे-लुसैक्स लॉ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वी हैव टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, सो P by T इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। अगर लास्ट जो जनरली साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम है बॉयल्स लॉ। उन्होंने क्या बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक कंसेप्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट द जीरो केल्विन। सबसे मेजरेबल कंडीशन में अगर कोई भी स्केल लोएस्ट फॉर्म में अगर जीरो को इंडिकेट कर दिया, दैट इज नथिंग बट व्हाट द केल्विन, विच इज नथिंग बट व्हाट द जीरो केल्विन, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो ये होता है जीरो केल्विन। ओके, सो कुछ भी डाउट मत रखिए, कुछ भी अगर डाउट है इसमें भी, कुछ अगर डिफिकल्टीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया, बॉयल्स लॉ, pressure is inversely proportional to volume, we have to keep the temperature what, constant, or we have to take a absolute temperature. So we are getting what, the value of pressure volume which is equals to what, constant, so PV. okay, so ये हमारा इक्वेशन हो गया। अभी ये तीनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद क्या पता चला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P और T भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन बना PV अपॉन T। V को नीचे लेके जाएंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, ये T ऊपर आ जाएगा, V को इधर रखेंगे तो T यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग जनरली यूज करने वाले हैं, विच इज नोन एज व्हाट, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 8.31, ओके, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको और एक कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशन। ओके, सो ये जो जनरली इसमें और एक खास बात होती है कि आपको जो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर जनरली आपको क्या करना है, तो बेसिकली टेम्परेचर आपको केल्विन में ही कंसीडर करना है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर केमिस्ट्री पर्पस एंड फिजिक्स पर्पस के हिसाब से। ओके, सो अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। थैंक यू।